वेलकम टू होमी इंग्लिश। तो दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो बेस्ड होगा फेमसली नोन कैरेक्टर्स पर। यानी पौराणिक कथाओं में या इतिहास में कुछ ऐसी कैरेक्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन्हीं के नाम पर ही अंग्रेजी में इंग्लिश में कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भी बने हैं। तो हम लोग उसी को आज देखने वाले हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो डायरेक्टली लाभ करेगा कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इडियम्स और फ्रेजेस एनलिस्ट किया है वो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम्स हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश एक पार्ट रहता है, वहाँ इडियम्स और फ्रेजेस वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको अगर इंग्लिश जानना है अच्छी तरह, गुड इंग्लिश, बेटर इंग्लिश, तो आपको ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने वाक्यों में करना ही चाहिए। एक ऑर्डिनरी स्पीकर से आपका इंग्लिश बिल्कुल बेटर होने लगेगा, बेटर साउंड करेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला इडियम, हेरकुलियन टास्क। ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टास्क, मोटिवेटिंग, ऑप्शनल टू डू या वेरी डिफिकल्ट टास्क। हेरकुलियन टास्क का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इस इडियम में हमको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, हेरकुलियन और टास्क। टास्क का मतलब तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, कोई भी पीस ऑफ वर्क, काम को टास्क कहते हैं, कार्य को, वर्क को। हम लोग को जानना चाहिए हेरकुलियन का क्या अर्थ है यहां पर। देखो दोस्तों, हेरकुलियन वर्ड बना है हेरकुलस से। हेरकुलस अब कौन था? देखो तो, हेरकुलस एक पौराणिक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, यानी ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति का नाम, एक इंसान का नाम था हेरकुलस, जिसको लोग जानते थे उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, यानी उसके बल के लिए, शारीरिक ताकत के लिए और उसके सूझबूझ के लिए। यानी कि वह बहुत ही शक्तिशाली था, बलशाली था। कहते हैं, कथाओं में आया है, वह ज्यूस का बेटा भी था। ज्यूस का बेटा यानी कि स्वर्ग का एक बहुत बड़े देवता का बेटा था। तो उसने 12 बड़े बड़े कार्य किए थे जिसके लिए लोग उसको पूजते भी हैं। एक हीरो था, एक देवता के रूप में भी माना जाता था उसको। जैसे कि हाइड्रा का कत्ल करना, हाइड्रा को मार देना। हाइड्रा क्या था? हाइड्रा एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा अजदहा यानी सांप था जिसके कई सर थे, कई हेड्स थे, मेनी हेड्स। स्नेक विथ मेनी हेड्स, दैट इज हाइड्रा। उसके अलावा एक भयंकर, बहुत ही खूंखार शेर को मारना। ये सारा बड़े बड़े 12 टास्क किया था हेरकुलस ने। तब से उसको, उसके स्ट्रेंथ के लिए लोग उसको मानने लगे, पूजा करने लगे, देवता के रूप में, हीरो के रूप में देखने लगे। तो दोस्तों हेरकुलियन टास्क, ये अंग्रेजी का शब्द, ये जो अंग्रेजी का फ्रेज है, उसी हेरकुलस से निकला है। क्योंकि हेरकुलस बहुत मुश्किल काम करता था, लगभग इम्पॉसिबल काम कर जाता था ना, क्योंकि उसका बहुत ताकत था। तो हेरकुलियन टास्क का मतलब भी दोस्तों वही होता है जो ऑप्शन 4 में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेरी डिफिकल्ट टास्क इज द करेक्ट आंसर। हेरकुलियन टास्क का मतलब बहुत ही मुश्किल काम को हम लोग बोलेंगे हेरकुलियन काम, हेरकुलियन टास्क, यानी हेरकुलस करता था वैसा काम। अंग्रेजी को वाक्य जब बनाएंगे तो आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, इसका भी लिए भी एक एग्जाम्पल को देख लो। यूपीएससी का परीक्षा पास करना बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है। तो कैसे बोलोगे आप अंग्रेजी में? टू पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज अ हेरकुलियन टास्क। अब देखो, जिसको ये फ्रेज नहीं मालूम वो क्या बोलेगा अंग्रेजी में? टू पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन आप जब वेरी डिफिकल्ट टास्क के जगह में हेरकुलियन टास्क लगा के फ्रेज बना देते हो, एक नया सेंटेंस बनाते हो, देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है आपका सेंटेंस। आम नहीं रहता, आम लोग जैसा नहीं लगता है ये। तो इसीलिए फ्रेजेस का, इडियम्स का इस्तेमाल आप अपने वाक्यों में करो ताकि आपका वाक्य और ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एम्बलिशमेंट हो उसमें। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ। फिर से वही हेरकुलियन टास्क। मैंने फिर से वही क्यों डाला है? क्योंकि इस बार ऑप्शंस को आप देखो, ये अलग अलग है ऑप्शंस। इससे पिछले वाला बिल्कुल अलग था। तो ये भी एग्जाम्स में दोस्तों आया है और इसमें ऑप्शंस ये दिया था उस वक्त, वो भी इससे पहले वाला भी एग्जाम्स में आ चुका था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एक बार पॉज करो वीडियो को और खुद ही लगा लो। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक बल का दरकार पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तब हम लोग बोलेंगे हेरकुलियन टास्क, यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क। एग्जाम्पल देखो, धरती से अनाज उगाना बहुत मुश्किल काम है, यानी कि यह तो सिर्फ किसान भाई ही कर सकते हैं हमारे ना।
तो अंग्रेजी में देखो कैसे कहेंगे, ग्रोइंग ग्रेन्स फ्रॉम द अर्थ इज अ हेरकुलियन टास्क, यानी धरती से अनाज उगाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अगला इडियम की तरफ बढ़ते हैं, अकिलीज हील। ऑप्शंस को देख लीजिए, इसका क्या अर्थ होता है। देखो दोस्तों, यहां पर दो वर्ड है, अकिलीज और हील। हील का मतलब तो हम लोग जानते हैं एड़ी, आपको जानना चाहिए अकिलीज का क्या अर्थ होता है। देखो दोस्त, अकिलीज भी एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी में था, एक कैरेक्टर। जब अकिलीज बच्चा था ना, तब उसके माँ ने उसको एक खास नदी में डुबाया था। और ऐसा वैसा नदी नहीं, बल्कि एक मैजिकल रिवर यानी जादुई नदी। उस नदी का खासियत यह था कि उस नदी में जो कोई भी डुबकी लगाएगा और उसके शरीर में जिस जिस हिस्से में शरीर के वह पानी टच करेगा उस नदी का, वह इनवल्नरेबल हो जाएगा, यानी अभेद हो जाएगा। कोई अस्त्र शस्त्र उसके शरीर पर काम नहीं करेगा, एक तरह से इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर लेगा। तो अकिलीज को भी बचपन में उसके माँ ने उसी नदी पर डुबोया था। लेकिन जब वो डुबा रही थी उसको, तो उसके एड़ी को यानी हील को पकड़ के रखी थी। तो यानी उस अकिलीज का पूरा शरीर तो इनवल्नरेबल हो गया, यानी अभेद हो गया, सिवाय एक हिस्सा, दैट इज द हील। उसका हील यानी कि उसका एड़ी इनवल्नरेबल नहीं रहा, अभेद नहीं रहा, यानी कि कमजोर हिस्सा बन के रहा। पूरा शरीर तो अभेद हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन एड़ी वाला सबसे वीकेस्ट पॉइंट हो गया। तो इसी कहानी से यह फ्रेज इंग्लिश में गठित हुआ है, गढ़ा गया, अकिलीज हील। तो अकिलीज हील का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी के कैरेक्टर का कोई वीकेस्ट पॉइंट को बोलेंगे, कोई कमजोर हिस्सा को बोलेंगे हम लोग अकिलीज हील। तो देखो ऑप्शन में एक बार नजर दौड़ा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ए फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी एक जानलेवा कमजोरी को क्या बोलेंगे, अकिलीज हील। अपने वाक्य में इसको कैसे व्यवहार करेंगे, अधिकतर छात्रों के लिए गणित ही सबसे कमजोर विषय होता है ना, यानी सबसे कमजोर विषय। तो सबसे कमजोर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, कौन सा फ्रेज, अकिलीज हील यूज करेंगे। देखो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इज द अकिलीज हील। अधिकतर छात्रों के लिए गणित ही सबसे कमजोर विषय हुआ करता है, होता है। बढ़ते हम लोग अगले फ्रेज की तरफ, हॉब्सन्स चॉइस। एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए, ये रहा 4 ऑप्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और आप ही लगा के देखिए। देखो दोस्तों, यहां पर 2 वर्ड दिख रहा है आपको, हॉब्सन और चॉइस। चॉइस का मतलब तो हम लोग जानते हैं, पसंद। हमको जानना चाहिए हॉब्सन का क्या मतलब होता है। देखो दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा पौराणिक कथा में से तो नहीं हुए है, बल्कि ये जिस कहानी से ये फ्रेज बना है, मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। 16वीं और 17वीं शताब्दी का बात है, इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहा करता था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने ही, जिसका नाम था हॉब्सन। इसका घोड़े का बिजनेस था। घोड़े का बिजनेस मतलब एक बहुत बड़ा अस्तबल था, वहां बहुत सारे घोड़े रहते थे। और ये इंसान हॉब्सन क्या करता, जो लोग भी यात्रा करने के लिए घोड़े को रेंट में लेते, तो वो कुछ पैसे लेकर हॉब्सन अपने घोड़े को रेंट में देता था। लेकिन जब कभी भी कोई व्यक्ति उसको घोड़े रेंट लेने के लिए उसके पास जाता, तो वो क्या करता, दरवाजे के सबसे नजदीक वाले घोड़े को वो उसको रेंट में देता। अगर कोई कस्टमर ये कहता कि नहीं मुझे ये वाला नहीं, दूसरा वाला घोड़ा रेंट पर दीजिए, तो वो कहता क्या, नहीं, आपके पास यही एक चॉइस है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो लीजिए, वरना यहां से चले जाइए। ज्यादातर कैम्ब्रिज वाले स्टूडेंट्स उसी के यहां से घोड़े रेंट में लिया करते थे। ये कहानी है, ये ट्रूथ भी है। तो हॉब्सन चॉइस का वहीं से ये निर्माण हुआ है फ्रेज का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस हो और एक के अलावा आपके पास कोई दूसरा चॉइस ना हो, तब आप बोलोगे हॉब्सन चॉइस। यानी लिटरली देयर इज नो चॉइस। आपका पसंद का कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप क्या पसंद करते हो, आपका चॉइस क्या है, आपका नापसंद क्या है। बस आपको या तो ऑफर एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, चले जाना है। तो ऑप्शन 4 में बिल्कुल यही बात तो कह रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। या तो ऑफर को आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, या फिर छोड़कर चले जाओ। देखो इसको अपने वाक्यों में कैसे व्यवहार करेंगे। यह तो हॉब्सन का पसंद वाला हालात हो गया, क्योंकि यदि मैं उनकी शर्तों को नहीं माना, तब मैं अपना नौकरी खो दूंगा। अंग्रेजी में देखो कैसे कहेंगे, इट्स अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस, बिकॉज इफ आई डोंट एग्री टू देयर टर्म्स आई विल लूज माई जॉब। या तो हॉब्सन वाला चॉइस हो गया, या तो हॉब्सन चॉइस हो गया,
यानी कि कोई चॉइस ही नहीं उसके पास, या तो टर्म्स शर्तों को मानो या फिर जॉब से निकाल दिए जाओगे। इस तरह से इन फ्रेज का वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले फ्रेज की तरफ, ऑप्शन चॉइस फिर से, लेकिन इस बार हमारा ऑप्शन अलग होगा। देख लो क्या होगा करेक्ट आंसर। मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑप्शन चॉइस किस कहानी से निकला है, क्या अर्थ होता है। वीडियो पॉज करो, खुद लगाइए। हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड एज देयर इज नो अल्टरनेटिव्स। ये एज इट इज एग्जाम में आया है क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल पीएससी का एग्जाम सिविल सर्विस में आ चुका है ये क्वेश्चन। यानी कि जो कुछ भी आपको ऑफर किया जा रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। यानी ऑप्शन चॉइस वाला हालात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा अगला फ्रेज, मिडास टच। एक बार ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। अब आप लोग मार्क करने का कोशिश कीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये मिडास टच फ्रेज बना कहां से उत्पन्न हुआ है। देखो दोस्तों, यहां पर दो वर्ड दिख रहा है, टच जिसका मतलब तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, स्पर्श यानी छूना। हमको जानना चाहिए मिडास का मतलब। मिडास कहां से आया है, कौन है ये मिडास? ये भी तो कोई कैरेक्टर का नाम है, कोई इंसान का नाम है। देखो दोस्तों, एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मिडास, और वो एक देश का किंग भी था, एक कंट्री का किंग भी था। लेकिन उसका नेचर बहुत ही ग्रीडी था, यानी कि वो स्वभाव से बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। उसका चाहत का क्या था कि वह बहुत ही जल्दी, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना कुछ मेहनत किए ही एकदम धनी आदमी, धनी व्यक्ति बन जाए, धनवान बन जाए, रिच बन जाए। ये उसका चाहत था, और इसका चाहत उसका ये पूरा भी हुआ। उसको एक वरदान मिला, उसका एक पावर मिला कि जिस भी वस्तु को वह टच कर देगा ना, छू देगा, वह गोल्ड का हो जाएगा, यानी सोने का बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, किसी भी वस्तु को वो छूता वो सोने का हो जाता। बहुत खुश वो। तो मिडास टच वहीं से निकला है दोस्तों, उसी कहानी से, उसी कैरेक्टर से, मिडास नाम का उस व्यक्ति से ये फ्रेज निकला, मिडास टच। तो मिडास टच का मतलब होता है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से जब आप रिच बन जाते हो, धनी बन जाते हो, पैसे कमा लेते हो, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हो बिना कुछ मेहनत किए, आसान तरीके से, तब आप बोलते हो मिडास टच। तो यही बात तो ऑप्शन 3 में बोल रहा है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द एबिलिटी टू मेक मनी इजीली, बिल्कुल आसान तरीके से पैसे कमा लेना, पैसे बना लेना, उस सामर्थ्य को, उस एबिलिटी को कहेंगे मिडास टच। बाय द वे, जब मिडास टच को ये वरदान मिला ना, तो परेशान हो गया इस वरदान से, क्योंकि जहां मेहनत कम लगता है और बिना मेहनत का पैसे कमाया हुआ धन तो आपको तकलीफ देगा अंततः, है ना। क्या हुआ था मालूम है उसके साथ? जब भी उसको भूख लगता तो कुछ खाने के लिए तो पकड़ेगा ना, जैसे एप्पल को पकड़ा, मान लीजिए कोई फल फ्रूट्स को पकड़ा, वो भी सोने का हो जाता, फिर खाएगा क्या? हद तो ये हो गया कि उसका एक बेटी था, प्रिंसेस, राजकुमारी, उसको भी उसने जब छुआ तो वो भी गोल्ड का, सोने का मूर्त बन गई। तो इस तरह से उसका लाइफ एकदम परेशानी में बीता अंततः वो। तो इसीलिए हमें भी बिल्कुल आसान तरीके से कोई चीज़ मिल जाता है ना, तो सोचना चाहिए। हालांकि हर बार नहीं, कभी कभी आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है, जरूर एक्सेप्ट कीजिए उसको। बाय द वे, चलो हम लोग देखते हैं अपने वाक्यों में मिडास टच का यूज कैसे करेंगे। देखो हिंदी का एक वाक्य, वह आसानी से पैसे बनाने वाला आदमी है, यानी कि वो एक ऐसा इंसान है बिल्कुल आसानी से पैसे कमा लेता है। पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना, लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल आसानी से पैसे कमा लेता है, बना लेता है। तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ही इज, आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, एस एक्स्ट्रा लग गया है, अवॉइड दैट एस। ही इज अ मैन विद द मिडास टच, यानी कि वो मिडास टच वाला इंसान है, यानी कि आसानी से पैसे कमा लेने वाला इंसान है, रिच बनने वाला। बढ़ते हम लोग अगले, पैंडोराज बॉक्स। ये देखिए अगला फ्रेज है पैंडोराज बॉक्स। पैंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है? ये देखो ऑप्शंस, अब मार्क कीजिए। देखो दोस्तों, यहां पर दो वर्ड दिख रहा है, बॉक्स जिसका मतलब तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, बक्सा। हमको जानना चाहिए यहां पर पेंडोरा का मतलब। पेंडोराज बॉक्स यानी पेंडोरा का बक्सा। पेंडोरा देखो, एंशिएंट माइथोलॉजी के अनुसार, ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार, पेंडोरा एक लड़की का नाम था। उसको एक गिफ्ट दिया था देवताओं ने मिलकर, ज्यूस जो पहले बताया उन सब ने मिलकर। वो गिफ्ट क्या था? एक बक्सा, एक उपहार। और उस बक्से में था दुनिया भर का जितना भी तकलीफ, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ईर्ष्या, द्वेष, मिजरीज, ये सारी चीजें उसमें बंद था। ज्यूस ने उसको, पेंडोरा को,
यह बक्स देने से पहले उसको वार्न किया था, ताकीद किया था कि खबरदार इसको कभी भी मत खोलना। लेकिन एज द ह्यूमन नेचर, जैसा कि इंसान का फितरत है, चूंकि पेंडोरा को मालूम भी नहीं था ना बक्से के अंदर क्या है, उसने बक्से को खोल दिया, अपना गिफ्ट को खोल दिया। जैसे ही बक्से को खोला, वहां से तमाम बुराई, तमाम इविल्स वहां से बाहर आ गई और दुनिया भर में फैल गया। ईर्ष्या, द्वेष, अपराध, डेथ, बीमारियां, ये सारी चीजें फैल गया। कहते हैं कि तब से लेकर ही दुनिया में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई, सभी के पास में चली गई समस्याएं, ट्रबल्स, मिजरीज, सिवाय एक चीज को वो पकड़ पाए, दैट इज होप, उम्मीद। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जितनी भी तकलीफें हो जाए, समस्या हो जाए, उम्मीद नहीं खोना चाहिए। तो पैंडोरास बॉक्स, ये फ्रेज अंग्रेजी में उसी कहानी से बना है दोस्तों। तो पैंडोरास बॉक्स का मतलब क्या निकला, कहानी से आप क्या समझ पाए? तो पैंडोरास बॉक्स का मतलब निकला कि आप कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे बहुत सारी समस्याओं का शुरुआत वहां से हो गया, बहुत सारी समस्याओं का जड़ बन गया वो, यानी कि वहां से बहुत सारी तकलीफें, समस्याएं उत्पन्न हो गया, कुछ ऐसा कार्य आपने कर दिया। तब हम लोग बोलेंगे आपने पैंडोरास बॉक्स को ओपन कर दिया, खोल दिया। तो कौन सा ऑप्शन गिवन में से आपको लग रहा है करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का एक जड़, भंडार समस्याओं का। तब हम लोग बोलेंगे पैंडोरास बॉक्स। अपने वाक्य में कैसे इस्तेमाल करोगे और बोलोगे आप हिंदी को इंग्लिश में? देख लो। आलोचकों का कहना है सरकार की नई नीति महंगाई से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगी। यानी कि सरकार ने कोई नीति बनाया है, उसमें जो आलोचक होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, उनका क्या मानना है कि यह नीति अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी, यह नीति अच्छा नहीं है, क्योंकि इस नीति की वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेंगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जन्म लेंगी। यानी कि बहुत सारी समस्याएं जन्म लेना, यही तो है पैंडोरास बॉक्स का मतलब। तो अंग्रेजी में देखो कैसे कहेंगे इसको, द क्रिटिक्स से द न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल ओपन अप द पैंडोरास बॉक्स ऑफ इन्फ्लेशन। यानी आलोचकों का कहना है कि सरकार की नई नीति महंगाई से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगी। समझ में आ गया? इस तरह से आप लोग फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को और ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इन सारे फ्रेजेस का आप खुद से अपने वाक्यों में इस्तेमाल करके कमेंट में भी बताओ, तो मुझे पता चलेगा आप लोग वाकई में सीखे हो कुछ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।